मन अति सुंदर में अब रानी और रानी को दोनों भाई शक्ति मुक्ति बाबा को घर बुला लेते हैं, मगर राधिका खुद ही चालाक निकली। राधिका का ऐसा दिमाग लगाई कि मुक्ति शक्ति बाबा को घर छोड़कर जाना पड़ा। बाबा डर के मारे पेपर दिव्यम को सौंप देते हैं। रानी और रानी की भाई को शक्ति मुक्ति बाबा के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए नरपत सरपत हार मान लेता है। नरपत जग्गू का हाथ में पेपर दे भी देता है, मगर शक्ति मुक्ति बाबा आ जाते हैं। फिर बाबा बंदूक देकर भाग जाते हैं। नरपत और दिव्यम दोनों पेपर के लिए लड़ रहे होते हैं। उतना ही देर में फिर से शक्ति मुक्ति बाबा आ जाते हैं और बाबा अपने शक्ति से दोनों को हटा देते हैं और पेपर लेकर बंद कर देते हैं। तब दिव्यम बोलता है, पेपर मुझे दे दो, हमें बाबा से डर नहीं लगता है। इतना बात सुनकर बाबा गुस्सा में आ जाते हैं और दिव्यम को ऐसा झटका देते हैं कि दिव्यम बेहोश हो जाता है। तब दिव्यम को होश आता है। तब दिव्यम घबरा जाता है कि यह बाबा तो बहुत शक्तिशाली हैं, यह बाबा से राधिका कैसे बचेगी। मगर राधिका तो जीवित है, तो यह बुरी आत्मा कहाँ से आएगा। तो बाबा बोलते हैं, हमें तो लगता है यहाँ कोई बुरी आत्मा ही नहीं है। यह बात सुनकर रानी काफ़ी घबरा जाती है और बोलती है, नहीं बाबा है, आप ठीक से तो देखिए। और फिर से बाबा बुरी आत्मा को बुलाने लगते हैं। तो राधिका सोचती है, आज हमें जाना होगा, नहीं तो हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। फिर राधिका सोचती है, बाबा हमें जला भी सकते हैं, हमें कोई उपाय करना होगा। फिर राधिका ऐसा केमिकल लगाती है कि बाबा का कोई जादू राधिका पे काम ही नहीं करने वाला है। और सच में राधिका पे बाबा का कोई जादू काम नहीं करता है। लास्ट में बाबा हार मान लेते हैं। तब राधिका बोलती है बाबा से कि यह पेपर हमें पापा जी को दिवा दीजिए, वरना आज हम यह तीनों को नहीं छोड़ने वाले हैं, साथ में आपको भी आज अपने साथ लेकर जाएंगे। इतना होने के बाद राधिका बाबा से सब कुछ बता देती है कि कैसे राधिका मरी और यह लोग कैसे पेपर लिए हैं। तो बाबा बोलते हैं, इसे मारा गया है, यह मरी नहीं है। अगर यह मरी हुई रहती तो हम शांत कर देते, इसीलिए पेपर देने में ही भलाई है और पेपर दे देते हैं। इसीलिए आगे का वीडियो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा।